अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि आप टॉप अर्नर के बारे में सोचिए, अपने टॉप अपलाइन के बारे में सोचिए। अगला एक और स्टेप मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो आपके टॉप अचीवर हैं, आप और वो आज से सेम ही लेवल पर है। मतलब हम मान लेते हैं कि उनकी पूरी टीम जीरो है, उनको जीरो से शुरू करना है, आपको भी जीरो से शुरू करना है। हो सकता है आपकी अभी तो कोई टीम नहीं बनी है, या 3, 4, 8, 10 लोगों की टीम बनी है, तो आप भी जीरो से शुरू कर रहे हैं। और वो जिनके पास 1000 या लाख लोगों की टीम बन चुकी है, ऑफ कोर्स हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनकी 6 लाख 7 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। तो ये जो 6-7 लाख लोगों की टीम है, वो और आप दोनों आज ही शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल एज ए फ्रेशर शुरू कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मीटर तो आज से ही शुरू हो रहा है, आप में से किसके जल्दी ग्रो करने की संभावना है? जरा कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, आपके हिसाब से जल्दी कौन ग्रो करेगा? चारुबिस ने कह दिया है लीडर। वेरी नाइस। चलिए कुछ और रिस्पॉन्स मैं देख लेता हूं, उसके बाद से फिर मैं अपने आंसर बताऊंगा। गुड। अब मुझे लगता है कि डेफिनेटली सब लोग बोलेंगे कि लीडर ही। बिल्कुल जी हाँ, जो लीडर थे पहले वही अचीव करेंगे। क्यों? आई होप कि ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान लीडर बनने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि लीडर आप कोई तमगा है जो कि अचानक से आप लेकर के आते हो। समय के साथ धीरे धीरे आपकी टीम बनते जाती है और उसके बाद आप लीडर कहलाते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। पहले से बना बनाया लीडर कहीं से नहीं आता है। तो जी हाँ दोस्तों, सबका थैंक यू सो मच जो सबने रेस्पॉन्ड किया है यहाँ पे। ऑफ कोर्स लीडर जीतेगा, क्योंकि उसने वो सारे स्किल्स, वो सारी चीजें इस जर्नी के दौरान, जो पिछले 1, 2, 3 सालों में जो आज तक वो यहाँ तक पहुंचा है, आप उससे सब कुछ छीन सकते हैं। आप उसकी टीम छीन सकते हैं, आप उसके मीटर को आप जीरो कर सकते हैं, उसके पोजीशन को आप नीचे कर सकते हैं। लेकिन जो चीज उसने सीखा है, जो चीज उसने कमाया है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इसको उससे कोई नहीं छीन सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लर्निंग आपके साथ है, अगर आपने चीजों को सीखा है, ये एक ऐसी चीज है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, दुनिया की कोई शक्ति आपसे वो नहीं छीन सकती है। आप चाहे जितने भी धराशायी हो जाएं, आप चाहे जितनी बार नीचे गिर जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है वापस से उठ करके फिर से लड़ने का, दुनिया की कोई शक्ति आपको वहां से डिगा नहीं सकती है, आपको हरा नहीं सकती है। गिरेंगे, हारेंगे, लेकिन हम फिर से उठ करके खड़े हो जाएंगे। अगर ये जज्बा आपके अंदर आ गया, यकीन मानिए दोस्तों, आप आज ही लीडर बन गए और आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों करना क्या है इसके लिए? यही कि आपको इसके लिए उन सारी क्वालिटीज को एक्वायर करने हैं, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं जो कि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक छोटा सा कलेक्शन तैयार किया है आपके लिए। देयर आर 7 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और 7 डोमेन्स, 7 अलग अलग इस तरीके के चीज होते हैं। अगर आपने उन सब पे काम कर लिया, अगर आपने उन सबको अचीव कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको जीतने से, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं क्या है वो। सबसे पहला जो है वो है माइंडसेट का। जी हाँ, अगर आपको याद हो, मैंने एक सेशन किया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो चाहे कितनी भी नकारात्मक सिचुएशन आ जाए, चाहे कितनी भी नेगेटिव बातें कोई आपके सामने कर ले, आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में मुझे पता है कि काफी नेगेटिविटी रहती है, लोग नेगेटिव बातें करते हैं। आप 10 लोगों में से जनरली 7-8 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो रोना ही रोते रहेंगे, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। कोई बात नहीं, उनकी इन बातों का आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें डिस्टर्ब ना करें। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है, अगर आपका ये माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, बैटल इज वन। आप जीत गए लड़ाई, आप आज ही लड़ाई जीत गए, आगे की चीजें तो बस ऐसी ही होनी है। सबसे पहला चीज है वो ये कि राइट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। दूसरी बात होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और यही से फिर गाड़ी की, इसको आप पहिया बोल सकते हैं कि यही से गाड़ी की शुरुआत होती है, वो है स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, वो सारे स्किल्स जिसकी जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, उन सबको डेवलप करने की जरूरत है, उन सब के ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं आप जानते हैं, मैंने पहले बता रखा है। स्किल्स लाइक प्रोस्पेक्टिंग,
लोगों को प्रोस्पेक्ट करना, उनको इनवाइट करना, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज जितने भी होती हैं, इन सब चीजों के ऊपर काम करना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था ना, नो योरसेल्फ। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इन सारी चीजों की लिस्ट कर सकते हैं और अपने आप को स्केल कीजिए कि मैं लोगों के प्रोस्पेक्टिंग में किस लेवल पे अपने आप को स्टैंड पाता हूँ, अपने आप को कहाँ खड़ा पाता हूँ, क्या मैं लोगों को अच्छे से इनवाइट कर पा रहा हूँ, इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है और कितने सेशंस इसके ऑलरेडी होते हैं, तो क्या मैं लोगों को अच्छे से इनवाइट कर पाता हूँ? नहीं तो कहाँ गलती रह जाती है? अगर हाँ तो दैट्स गुड, वो मेरा स्ट्रेंथ है। अब मैं इसके ऊपर ऐसे काम करूंगा कि मैंने अगर किसी को इनवाइट कर दिया, वो बंदा तो सेशन में आएगा ही आएगा, वो सेमिनार हो चाहे वेबिनार हो, उसमें आएगा ही आएगा। ये आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिससे भी बात कर ली वो बंदा आपको ना नहीं बोल सकता है। हर कोई सब चीजें मास्टर नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जिसमें भी आप अच्छे हैं, कोई लोग क्लोजिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कोई लोग प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हमारे बीच में आप देख लीजिए कि जीएन सर, ये हमेशा सेशन में आते हैं और इनके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो हम सबको बांध करके रखे रहती है, हर रोज सेशन की जिम्मेदारी लेकर के कि कब कौन सेशन करेगा, कब किसे आना है, कोई भी रोल दे दीजिए सर को। कोई अगर होस्टिंग करने के लिए तैयार नहीं है, सर को बोल दीजिए सर होस्टिंग कर लेंगे, सर टीम को मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारे काम हैं। योगेश का भी वही है, योगेश इज अ गुड होस्ट। मैंने बहुत बार देखा है कि योगेश टीम में आकर के होस्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। इस तरीके से हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं। तो जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज के ऊपर आप काम कीजिए और उसको और अच्छा बनाइए। साथ ही जो कमियां आपके अंदर हैं, बिकॉज मैंने पहले ही कह रखा है कि आपको ईमानदार होना पड़ेगा। नहीं जी मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। हम इंसान हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, उसको मानने में कहीं कोई बुराई नहीं है। और आपको किससे मानना है? खुद से ही मानना है, मान लीजिए। क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं, आप उस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। ये मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ जी हमारे अंदर ये कमी है, चलो ठीक है, पता चल गया ये कमी है, अब हमको इसके ऊपर काम करना है, दैट्स ऑल। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है मोमेंटम बिल्डिंग। अब अगर आपने अपने स्किल को डेवलप कर दिया और काम करना शुरू किया, तो रिजल्ट तो आएंगे ही। हमारे टीम के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब मैं उनको ये बोलता हूँ कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप बस लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। और मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं नाम लेना चाहूंगा, जो हमारे एक रिसेंट हमारे सिल्वर स्टार बने हैं, हमारे नीलेश जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे शुरू में इनके पास रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट इनकी कंसिस्टेंसी, इनकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ये करना चाहते थे कि नहीं मुझे प्रूव करना है। और इनकी आवाज में सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे नजर आता है कि एक जज्बा है, एक जुझारूपन है कि सर चाहे जितनी विषमताएं आ जाएं, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, मुझे तो अचीव करना ही है। और यही कारण है कि शुरू के 1-2 महीना ये बिल्कुल कुछ अपना ओपनिंग भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका ये प्रयास जारी रहा और एक बार जब मोमेंटम गेन किया इन्होंने, तो फटाफट जस्ट 1 महीने के अंदर इन्होंने अपना सिल्वर अचीव कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों हो पाया? क्योंकि इन्होंने अपने मोमेंटम को जारी रखा, अपने प्रयास को जारी रखा। एक मैनेजमेंट टर्म आता है, उसको बोला जाता है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल क्या होता है कि पहाड़ी की ढलान से जब बर्फ जब गोला बन करके ऐसे लुढ़क रहा होता है ना, तो बर्फ जब ऐसे गोल बन के लुढ़कता है तो अपने साथ साथ और बर्फ को जमा करना शुरू करता है, बर्फ के साथ और बर्फ, फिर और बर्फ, और ऐसे करते करते जो गोले का साइज है ना वो बड़ा होते जाता है। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि वो रोल कर रहा था, वो चल रहा था, मोमेंटम था, उसके अंदर गति थी। तो चलते अपने साथ साथ और इसी तरीके से बाकी बर्फ को जमा करते धीरे साइज उसका बड़ा होता गया और काफी बड़ा हो गया। ये तभी संभव है जब आप गतिमान रहेंगे, जब आप चलते रहेंगे। यानी दोस्तों, रिजल्ट आए या ना आए, आपको चलते रहना है और यही चीज आपको अपनी टीम को सिखाना है। अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया, ये डुप्लीकेशन क्या है जो मैं बताया था ना, बर्फ जो और एक्स्ट्रा बर्फ जुड़ते जा रहे हैं, यही है डुप्लीकेशन। जो आपका एटीट्यूड है, जितने पॉजिटिव आप हैं उतने ही पॉजिटिव लोगों को आपको तैयार करना है अपनी टीम में। हाँ, बहुत आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ आसान की बात ही कौन कर रहा है? दुनिया में आसान क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप हर एक चीज को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, डुप्लीकेशन का काम करना है, अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है और फाइनली धीरे रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अगला जो पॉइंट है, जो इसी का कंटिन्यूएशन है, वो है लीडरशिप। जी हाँ, अब आप लीडर बनने के काबिल हो गए। क्यों?
आपकी टीम बढ़ने लगी है। रोलिंग बॉल इफेक्ट है, स्नो बॉल इफेक्ट, आपके टीम में मोमेंटम आ चुका है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी काम आती है कि अपने अलग अलग टीम को अलग तरीके से मोटिवेट करना, गाइड करना, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उनसे बातें करना। कोई अगर कहीं पीछे छूट रहा है तो ये जानना कि क्यों पीछे छूट रहा है, उसको हेल्प करना। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, हेल्प एक हेल्प की तरह ही होनी चाहिए। हेल्प इतना ज्यादा ना हो जाए कि उस बंदे को आपके हेल्प की आदत पड़ जाए। इस केस में आपका वो टीममेट कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। कितने लोग होते हैं ना, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, अफेक्शन के साथ, नहीं नहीं भाई, मतलब बिल्कुल अपने बच्चे के जैसे अपनी टीम की केयर करते हैं। नहीं नहीं, इसको चोट ना लगे, नहीं इसको कुछ ना हो जाए, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। दोस्तों, 2-3 बार तो सही है, लेकिन अगर उसको इस चीज की आदत पड़ गई तो आप उसको क्रिपल्ड कर रहे हैं, आप उसको बैसाखी दे रहे हैं। वो कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, फिर वो हमेशा आपके सहारे का इंतजार करता रहेगा। तो आप उसको रास्ता दिखा दीजिए, और रास्ता दिखाने के बाद से उसको आगे छोड़िए, अकेले जाने दीजिए। पीछे से नजर रखिए कहीं गिर तो नहीं रहा है, कहीं लड़खड़ा तो नहीं रहा है, लेकिन अकेले हाथ छोड़िए उसका। हमेशा अगर आप हाथ पकड़े रहेंगे फिर वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। ये बात आती है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर। अगला आता है एक्शन प्लान। जी हाँ, क्या एक्शन प्लान बनाया आपने, कैसे अचीव तो करना है। BMW चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, 3 साल के अंदर चाहिए, 2 साल के अंदर चाहिए, कैसे, उसका एक्शन प्लान क्या है, एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं आप उसके लिए, कितनी मीटिंग करने वाले हैं, कितने लोगों से मिलने वाले हैं, कैसे लोगों को हैंडल करेंगे आप, लोगों के ना का आंसर कैसे देंगे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और ये सारी चीजें रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, सिर्फ मुंह से बोल करके नहीं। आपकी पर्सनल जो डायरी है, जो आपने इसके लिए बरकरार रखा है, बना रखा है, उसके अंदर आप लिखिए कि मेरा ये काम होगा, फिर ये काम होगा, ऐसे काम करना है। उस काम को आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कहीं कुछ कमी आ रही है, कहीं कुछ गलती हो रही है, आपके प्लान के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, उसको री एडिट कीजिए, उसमें चेंजेस की जरूरत है तो उसको आप कीजिए। दिस इज हाउ वी लर्न, दिस इज हाउ वी ग्रो। तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको सक्सेसफुल होने के लिए। आपको अपने एक्शन प्लान को बहुत ही स्ट्रांगली बनाना होता है और फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। आप इसमें अपने अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिलकर बैठ के कुछ प्लान कर सकते हैं। और आज के जमाने में जो कोरोना के कारण से जो चीजें हुई हैं, उसमें एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है कि दूरी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप बैठे बैठे वहां से आप सीधे आप यहाँ पर आकर के एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। देखिए आज हम लोग जो कर रहे हैं, कैमरा ऑन करने के पीछे मेरा मकसद यही होता है कि मैं कनेक्ट कर पाऊं आप लोगों के साथ। आप लोग जब मुझे देखें तो आपको लगे कि हाँ कोई है हमारे सामने। मैं जनरली क्लास में भी यही प्रेफर करता हूँ कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं कैमरे के सामने रहूं और सामने वाले भी कैमरे के सामने रहें। हालांकि यहाँ पे ये संभव नहीं है, मैं इसलिए मैं सबका कैमरा ऑन नहीं कराता हूँ, लेकिन ये हमेशा सही होता है जब आप एक दूसरे के साथ ऐसे वर्चुअली भी अगर कनेक्ट करें तो। 1-to-1 मीटिंग की अब जरूरत नहीं रह गई है, इस तरीके से किसी के पास जाने की अब जरूरत नहीं है। आप ऐसे वीडियो कॉल करके भी लोगों से बातें कर सकते हैं। वो बिल्कुल उतना ही असरदार है जितना किसी के घर जाकर मीटिंग करने के बराबर होता है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं और सामने सामने बैठ के बात भी कर रहे हैं, तो इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सक्सेस प्रिंसिपल्स की। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस के लिए कुछ खास मूल मंत्र हैं। उन सारे मूल मंत्र को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समय के साथ साथ मैंने भी आपको समझाया है और आपको पता है कि क्या होता है, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं। हालांकि अपने आप में एक अलग चैप्टर है, तुम फिर कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सक्सेस के जो मूल मंत्र होते हैं, उन सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसका आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देखिए भेड़ चाल में तो दुनिया चल रही है। आप देखेंगे कि जो तरीका बताया जाता है, ये तरीका सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं। ये यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं, ये सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं, दुनिया के वो सारे लोग देख रहे हैं जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ऑफ कोर्स कुछ बेसिक चीजें होती हैं। आप जब व्हील अगर गोल होता है तो गोल ही रहेगा, उसको आप बहुत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पैकेजिंग तो बदल सकती है, उसके बाहर का फ्रेम तो बदल सकता है। आप गाड़ियों को देखिए, कहने को पहिया सबका गोल है, लेकिन उसके बाहर की आउटिंग कैसी होती है। किसी में नट बोल्ट वाला शेप होता है, किसी में पूरा कवर्ड होता है, किसी में पूरा रिम होता है, किसी का फ्रेम कुछ अलग होता है। तो ऐसे कहने का मतलब यही कि जो भी आप करें
उसमें कुछ एक यूनिक चीज जरूर रखें, एक वैसी चीज जो कि आपका सिग्नेचर हो, जो कि आपका खासियत हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार वो वहाँ का जो नथुराम हलवाई है ना, उसके लड्डू कमाल के होते हैं। अब उसकी लड्डू एक बार जिसने खा ली वो दोबारा कुछ और नहीं बोलेगा। तो वो उस तरीके का यूनिकनेस, कुछ तो यूनिक होता है। एक मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कोलकाता में रहता था, वहाँ पर मैं रोल्स खाता था, एग रोल और इस तरह के वेज रोल जो होते हैं, उनकी खासियत उनका सॉस था। उस सॉस में पता नहीं कुछ खास वो क्या डालते थे, जिसके कारण से उसका एक अलग ही फ्लेवर होता था। वो फ्लेवर कहीं नहीं मिला मुझे। तो मैं आज भी यहाँ पर उसका नाम याद कर रहा हूँ। तो सारे रोल तो रोल ही होते हैं, स्टफिंग सबका सेम ही होता है, इंग्रेडिएंट्स सबके सेम होते हैं। उसने कुछ एक थोड़ा सा हिंट अपना अलग डाला, एक एक, एक, एक अलग सा टच दिया उसके अंदर, सॉस के अंदर थोड़ा डिफरेंस कर दिया। नाउ ही इज नोन टू एवरीवन। उसी तरीके से जो भी आप काम करें, उस काम में थोड़ा बहुत कुछ वैसा अपने एक स्पेशल टच जरूर दें, जिसके कारण से वो आपकी पहचान बन जाए और लोग आपको उसके कारण से जाने। तो दोस्तों, ये थे 7 पॉइंट जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने नेटवर्किंग करियर में काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, उन सारी बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर वही है जो कि अनवरत सीखते 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 हुए आगे बढ़ता जाता है और उन सारी चीजों को फॉलो करता है जो उन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मेरी कोशिश रही कि मैं आपसे आपका ही परिचय करवाऊं, आप अपने आप को जाने समझें। इस सेशन के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जब आप अकेले में रहें तो सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अपने आप से अपने बारे में पूछिएगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इसको एक कागज कलम पे जरूर लिखिएगा और लिखने के बाद उसके हिसाब से अपने पर काम करना शुरू कीजिए। उन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।